Good evening, students. I am Sachin Agrawal from Agrasen Kanya PG College, and I will be taking the subject of BCom third year Group B, that is finance. As you all know that we all are suffering from pandemic that has devastated everyone's life, but life has to go on and we should keep up the spirit high. So let's focus on academic too, and I will begin with today's class on the subjects financial मार्केट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट का सिलेबस क्या है? एज यू नो, जैसा कि सारे सब्जेक्ट्स में है, इसमें भी 4 यूनिट में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहली 2 यूनिट जो है वो मनी मार्केट से रिलेटेड है और यूनिट 3 और 4 जो है वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। मनी मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें यूनिट 1 में सबसे पहले हम लोग इंडियन मनी मार्केट के कंपोजिशंस की बात डिस्कशन करेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे। उसके बाद इसमें सब मार्केट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, जिसमें कि इंडियन मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। यूनिट 2 में फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट, रिफॉर्म ऑफ इंडियन मनी मार्केट, न्यू इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन मनी मार्केट, ये ओवरऑल मनी मार्केट का 2 यूनिट है आपका। उसके बाद यूनिट 3 और 4 जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, इसमें हम लोग सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें न्यू इश्यू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उसके इंडियन कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज के रोल एंड फंक्शंस, उनके लिस्टिंग प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट, साथ ही यूनिट 4 में पब्लिक इशू, जिसमें प्राइसिंग एंड मार्केटिंग पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें NSE एंड OCTE की बात करेंगे। कुछ और स्टॉक एक्सचेंज की भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बुक्स की बात करें तो 4 बुक्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ आप अदर बुक्स भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यही बुक से ही आपको पढ़ना है। ईज़िली अवेलेबल बुक है, जिसमें 2 इंग्लिश में है, 2 हिंदी में है। आप जो भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसकी बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे हम आपको PDF अवेलेबल कराएंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स का PDF फाइल आपको अवेलेबल होगा और अवेलेबल कराएंगे और आप उस PDF से पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक्स ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि बुक्स में आप स्ट्रिक्टली सिलेबस से अलग हट के भी आप लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए आपकी इच्छा कि आप चाहें तो बुक से पढ़ें, आप चाहें तो PDF से पढ़ें। मेरा काम है कि मैं आपको अवेलेबल कराऊं नोट्स, तो मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। आप बुक्स अगर परचेज़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने अपने पढ़ने के तरीके होते हैं। दूसरी बात, PDF से आप पढ़ेंगे, आपको मोबाइल से पढ़ना होगा, स्क्रीन पे ज़्यादा देर देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। बुक्स से पढ़ने में आपको थोड़ा इजी हो जाता है, आराम से आप एनी टाइम आप उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा और डिस्कशन क्लियरली कर लें अगर, तो यूनिट 1 में जो पहला पार्ट है इंडियन मनी मार्केट कंपोजिशन, जिसमें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो आप समझ ही रहे हैं, नाम से ही क्लियर है कि ऐसा सेक्टर जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं। तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडियन कैपिटल मनी मार्केट में कौन कौन से सेक्टर ऑर्गेनाइज किए गए हैं और कौन कौन से अनऑर्गेनाइज हैं। साथ ही साथ सब मार्केट की बात करेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट के। सब मार्केट का सेंस इंस्ट्रूमेंट से है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इंडियन मनी मार्केट में अवेलेबल रही हैं। यूनिट 2 में हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट की, हमारे इंडियन मुद्रा बाज़ार जो है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या अच्छे हैं और क्या बुरे हैं। उसके बाद डेवलप्ड मनी मार्केट जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि ऐसा मनी मार्केट जो कि डेवलप्ड है, लेकिन उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया में हैं, कौन कौन से नहीं हैं, इसकी बात करेंगे। उसके बाद भारतीय मुद्रा बाज़ार में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुधार किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सी संस्थाओं के द्वारा या फिर नियम और कानून के द्वारा जो सुधार किए गए हैं समय समय पे, उसकी बात करेंगे। और लास्टली मनी मार्केट में हम लोग न्यू इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि करेंट टाइम में कौन कौन से नए नए इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज़, जिसके थ्रू जो है इंडियन मनी मार्केट में हम लोग लोन जो है ले सकते हैं।
इंडियन मनी मार्केट की अगर हम लोग क्लियरली बात करें तो मनी मार्केट का सेंस होता है शॉर्ट टर्म लोन से। बिजनेस करने के लिए अगर हमको शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत है तो वो लोन हम लोग मनी मार्केट से लेते हैं। और अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन की अगर हमको नीड है तो हम लोग कैपिटल मार्केट से अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कैपिटल मार्केट जैसा कि आप सिलेबस में 3rd यूनिट में देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट की बात करेंगे, जिसमें न्यू इशू मार्केट, जब नई सिक्योरिटी इशू की जाती है तो उसको न्यू इशू मार्केट कहते हैं। और जब उन सिक्योरिटीज़ को परचेस करने के बाद जब लोग ट्रेडिंग करते हैं उन सिक्योरिटीज़ की, वो सेकेंड मार्केट की बात होती है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी आता है। इसके बाद रिफॉर्म की बात करें तो कैपिटल मार्केट के जो रिफॉर्म किए गए हैं इंडिया में, वो जैसे एक सेबी संस्था 92 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। इस तरह के और भी बहुत से सुधार इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं समय समय पे, जिसकी वजह से हमारे देश का कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, जिसमें उसके फंक्शन और रोल की बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शन है, क्या कार्य किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और उनका रोल क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कैपिटल मार्केट में। साथ ही उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने के प्रोसीजर क्या हैं। लिस्टिंग का सेंस होता है कि हम उन जो हमारी कंपनीज़ हैं, अपनी कंपनीज़ के शेयर्स को, अगर आपकी मान लीजिए कोई कंपनी और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनीज़ के जो शेयर हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज़ के लिए अवेलेबल हो, तो उसके लिए आपको वहाँ पे लिस्टिंग करानी होती है। आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड कराना होता है। उसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 में पब्लिक इशू, IPO का भी नाम आपने सुना होगा। कंपनी नए शेयर्स, नए डिबेंचर्स, नई सिक्योरिटीज़ जब इशू करती है तो उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, मार्केटिंग कैसे करती है, यानी कि उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करती है, कैसे पब्लिक तक जो है अपना जो भी शेयर इशू करना है वो कैसे उनको उसके बारे में बताती है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की कुछ डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE के नाम से, और ओवर द काउंटर एक्सचेंज एक है। जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज की बात करें तो जो स्टॉक जो छोटी कंपनियां होती हैं, क्योंकि NSE और BSE में केवल बड़ी कंपनियों के स्टॉक ही जो है लिस्टेड होते हैं, उनके ही शेयर सेल परचेज होते हैं। बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं जो लिस्टेड नहीं हो पाते, उन स्टॉक एक्सचेंज की लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, तो उसके लिए ओवर द काउंटर एक्सचेंज नाम से स्टॉक मार्केट बना हुआ है। इसके अलावा कुछ अलग से भी हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करेंगे और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी भी हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। इतना ही आज के लिए है, आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास था, तो एकदम रेडी हो जाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको ये क्लासेस करने में। ओके, थैंक यू।